आइए जल्दी, आज बहुत एक्टिव रहेंगे बच्चों, आज बहुत सारे सवाल करने हैं। पहला सवाल जल्दी करो। 5 kg 20 kg, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। जल्दी फाइंड करो। आ गया? आइए कैसे करेंगे। ये 20 kg का एफबीडी, एमजी नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे। 5 kg का एफबीडी, टेंशन ऊपर, एमजी नीचे, एक्सीलरेशन ऊपर। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा इसकी? 200 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? टेंशन -50 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। देखो ऐड कर दो बेटा, जल्दी से ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 25 है, इधर आ जाएगा 150। तो एक्सीलरेशन आ गया 150/25, जो कि आ रहा है 6। एक्सीलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दी जाए तो टेंशन आ रहा है बेटा 80 न्यूटन। आ गया सभी का? कोई दिक्कत इक्वेशन बनाने में? शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट। अगला सवाल है, दो ब्लॉक है M1 M2। दो ब्लॉक के बेटा M1 और M2, आपको प्रूव करना है। M2 आपको बढ़ा दिया है, M2 ग्रेटर है बेटा, M2 भारी है, तो M2 नीचे जाएगा, M1 ऊपर जाएगा। आपको बोला है प्रूव एक्सीलरेशन इक्वल टू M2 माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2, और टेंशन 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। ये प्रूव करना है बेटा आपको। होमवर्क ए, देख लिया होमवर्क?
आ जाओ अगला सवाल। नेक्स्ट, ये प्रूव करना है होमवर्क, एक्सीलरेशन और टेंशन। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। आइए अगला सवाल है बेटा, जल्दी करेंगे फटाफट। एक डब्बा यहां रखा है 5 kg का, एक रस्सी पुली के थ्रू होके जा रही है 15 kg। 15 kg नीचे जाएगा बेटा और 5 kg आगे जाएगा। 5 kg स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है। एक्सीलरेशन और टेंशन बताइए। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। चले कहा हर्ष, करते हैं कुछ। ठीक है, पीयूष बोल रहा है क्या टेंशन सेम होगा? बेटा पीयूष, एक ही रस्सी है तो टेंशन सेम होगा। टी टी। देखो एफपीटी जरूरी है, एफपीटी बहुत आपको आइडिया देता है। इसका एफपीटी होगा टेंशन ऊपर, एमजी नीचे 150, एक्सीलरेशन नीचे। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा दिखाना चाहिए एफपीटी में। इसका एफपीटी क्या है? एमजी नीचे, नॉर्मल बाय ग्राउंड ऊपर, टेंशन आगे, और इसका एक्सीलरेशन भी आगे। ठीक है, देखो एक्स और वाई को मिक्स नहीं करना है। एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट है। एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी 150 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जल्दी बच्चों इसकी इक्वेशन लिख के बताओ। इसकी इक्वेशन लिखो चैट में, क्या होगी इक्वेशन इसकी? देखो यही तो गड़बड़ करते हैं बच्चे। लिख रहे हैं टेंशन माइनस 50 इक्वल टू 5 है। ये बिल्कुल सरासर एकदम गलत है। इसको ये तो इतना बड़ा गुनाह कर दिया आपने। देखो ये कितना गलत लिखा है। इसके अपोजिट में कोई है ही नहीं तो कुछ माइनस होगा ही नहीं, इसके साथ भी कोई नहीं है तो कुछ प्लस होगा ही नहीं। और आप एक्स और वाई को माइनस कैसे कर रहे हो? एक्स और वाई तो आपस में इंडिपेंडेंट है बेटा। ये y में है, ये x में है, आपने कैसे माइनस किया? आप नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन जब लिखते हो तो x एक्सिस का नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू x एक्सिस का एक्सीलरेशन, y एक्सिस का नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू y एक्सिस का एक्सीलरेशन। x और y अलग अलग है बेटा। अब जल्दी सभी इसकी सही इक्वेशन लिख के बताओ।
बताओ जिन्होंने पहले गलत लिखी थी मोक्षिका, सही इक्वेशन क्या है? नहीं बेटा यश, बिल्कुल सही। एक ही फोर्स से अकेला टेंशन, तो एक्स एक्सिस में होगा टेंशन, इसमें ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना कुछ ऐड हो रहा है, इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और y एक्सिस का तो अलग है ना बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ y 0 है, तो y के नेट फोर्स बैलेंस, तो y एक्सिस में नॉर्मल ग्राउंड आ जाएगा 50 के इक्वल, ये दोनों बैलेंस से कट जाएंगे और ये टेंशन इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 20 इक्वल टू 150। एक्सीलरेशन आ गया बेटा, डिवाइड करके 7.5 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन कितना आ गया, टेंशन बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 37.5 न्यूटन। ये आंसर है, आए समझ में? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए आगे चल रहे हैं हम। आ जाओ अगला सवाल। ये 5 केजी का एक ब्लॉक एक रस्सी से कनेक्टेड, इधर 15 केजी। अब इस तरफ से भी कनेक्टेड है रस्सी से, टेन केजी। देखो बेटा दो अलग अलग रस्सियां हैं, ये रस्सी नंबर 1, इसके अंदर टेंशन होगा T1। ये रस्सी नंबर 2, इसमें टेंशन होगा T2। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन 1, टेंशन 2। करो बेटा, फाइंड करो सभी। तो नहीं होता ना खुशबू, फिर अलग केस होता बेटा। हाँ सौरभ, यहाँ पे प्लस आई प्लस जे माइनस जे नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है बस। अब एक बच्चा पूछ रहा है एक्सीलरेशन किस तरह, बेटा खुद से सोचो एक्सीलरेशन किस तरह, सोचो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। ग्राउंड स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन वाली समस्या नहीं है, इधर भारी है ना बेटा, तो 15 वाला नीचे जाएगा, 10 वाला ऊपर जाएगा और 5 वाला राइट जाएगा। 5 पे दो टेंशन है बेटा, दो रस्सियां 5 पे। सही है इतनी बेटा एक्सीलरेशन। सही है वैभव, नए विधान गलत है, हर्ष किशोर गलत है बेटा।
हाँ प्रथम बेटा वो बाद में सीखेंगे। अक्षत गलत है, सही है आयुष। वैभव सही है। आंसर बता दूं मैं, एक्सेलरेशन का सही आंसर आ रहा है 553। चलो बच्चे सभी 1 मिनट दे रहा हूं सबको। शाबाश, काफी सारे बच्चों को आज सिखाया। बेटा एफबीटी अच्छे से बनाना है, वो सबसे जरूरी चीज है। आओ देखो कैसे। शुरुआत इससे करते हैं। एक्सीलरेशन नीचे है इसका, इसके एफबीटी में एमजी नीचे आएगा 150 और टेंशन 1 ऊपर आएगा T1। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स में आप 150 माइनस T1 लिखोगे, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स हो गया 150 माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इस पे आ जाते हैं, इस पे mg नीचे 100, ऊपर टेंशन 2 आएगा और एक्सीलरेशन इसका ऊपर है। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस, ये भारी नीचे जाएगा, ये सिस्टम ऊपर जाएगा और ये राइट में जाएगा। तो इसकी इक्वेशन में T2 माइनस 100 लिखोगे इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब कुछ बच्चों ने इस बॉक्स का एफबीटी गलत बनाया। 5 का एफबीटी क्या होगा, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, इस तरफ है टेंशन 1, इस तरफ टेंशन 2। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी बताना है ना बेटा, इस तरफ।
तो इक्वेशन क्या बनेगी T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो खूबसूरती देखो चैप्टर की, तीनों इक्वेशन को ऐड करने से आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐड ऑल थ्री इक्वेशन, 15 5 20 और 10 38। टेंशन 1 कट जाएगा, टेंशन 2 भी कट जाएगा, 150 माइनस 150। तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों 5/3। आया समझ में? बताओ कुछ डाउट किसी को बताओ। बेटा इक्वेशन सही बनी और सॉल्व करने में गलती है तो दिक्कत है। तीनों को ऐड कर दिया आपने। अब देखो आप एक इंडिविजुअल इक्वेशन ले लो, T2 माइनस 100 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रख दो 5/3। तो सॉल्व करके टेंशन 2 आ रहा है बच्चों 350/3 न्यूटन। और अगर पहली इक्वेशन में हम रखते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो टेंशन 1 कितना है बच्चों सॉल्व करके 125 125 न्यूटन करेक्ट। तो एक्सेलरेशन आ गया है और दोनों टेंशन आ गए। बताओ बच्चों अच्छे से बताओ, समझ आया सभी को? ये बहुत बेसिक है, सबको आने चाहिए सवाल। शाबाश, अगला सवाल कर रहे हो। अगला सवाल देखो क्या है। एक 5 kg का ब्लॉक है, एक 4 kg का ब्लॉक इससे कनेक्टेड है। ग्राउंड स्मूथ है और आपने फोर्स लगाया है इस पे 27 न्यूटन। 27 न्यूटन फोर्स लगा है। एक्सीलरेशन बताओ और टेंशन बताओ, करो। एक्सीलरेशन 3 और टेंशन 15।
सही है आंसर। एफबीडी देखें तो 4 kg का एफबीडी क्या होगा, mg नीचे, नॉर्मल ग्राउंड, 27 टेंशन। 5 kg का एफबीडी क्या होगा, mg नीचे, नॉर्मल ग्राउंड, आगे टेंशन। बताओ एफबीडी में क्या मिसिंग है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। वेरी गुड, हमेशा एक्सीलरेशन दिखाएंगे। देखो इसकी इक्वेशन कितनी आसान है, 27 माइनस टी इक्वल टू 4a मास इनटू एक्सीलरेशन। इसकी इक्वेशन में टेंशन इक्वल टू 5a, और y डायरेक्शन में कोई भी नहीं चल रहा है, सिर्फ x में ही चल रहे हैं, तो y में बैलेंस, तो नॉर्मल ऑन 5 kg बाय ग्राउंड इज 50, नॉर्मल ऑन 4 kg बाय ग्राउंड इज 40। y में बैलेंस हो गया, x एक्सिस में इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करो तो ये आंसर आ रहा है, करेक्ट। वेरी गुड, कोई डाउट किसी को बेटा? शाबाश। क्या आप एक्सीलरेशन डायरेक्ट बता पा रहे हो क्या? क्या आप एक्सीलरेशन डायरेक्ट बता पा रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। बच्चे बोल रहे हैं इस पूरे सिस्टम को एक ही बॉडी मान लीजिए, इस पूरे सिस्टम को एक ही बॉडी मान लीजिए, तो पूरी बॉडी का मास क्या होगा, 5 और 4 9, रस्सी तो मासलेस है, तो 9 kg, 27 एक्सेलरेशन आ जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, तो 27 अपॉन 9, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया आंसर? समझ आया? शाबाश, वेरी गुड। अब सर एक ही ब्लॉक कब मान सकता हूं मैं, कब मैं चीजों को जोड़ के एक ही ब्लॉक मान सकता हूं, कब मान सकता हूं ऐसा? बेटा आदित्य, तुम लगता है लेट हो गए, तुमको समझ नहीं आ रहा। आदित्य त्रिपाठी लेट हो गए लगता है, वो अभी भी पूछ रहा है कल 9 बजे तक रहेगी क्या क्लास, उसको 9 से कल 9 बजे याद आ गया। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो कंसिडर वन ब्लॉक। एक ब्लॉक कब मान सकते हैं, जब व्हेन एक्सीलरेशन इज सेम, एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और कनेक्टेड होना चाहिए। जब भी कुछ बॉडीज कनेक्टेड हो और उनका एक्सीलरेशन सेम है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तब उनको ऐसे क्लब करके एक ही बॉडी मान सकते हो।
तो देखो एक्सीलरेशन वही आया 3। आइए अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या है। 3 ब्लॉक्स है, 10 kg, 5 kg, 3 kg। ठीक है बेटा, 3 ब्लॉक्स है और रस्सियां 2 है। तो ये पहली रस्सी, इसको टेंशन 1 बोल रहा हूं, ये दूसरी रस्सी, इस पे टेंशन 2। यहां से खींचा जा रहा है आपने 54 न्यूटन फोर्स से। क्या आप एक्सीलरेशन डायरेक्ट बता पा रहे हो? क्या आप एक्सीलरेशन डायरेक्ट बता पा रहे हो? हाँ, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। सवाल है आपका, फाइंड एक्सीलरेशन टेंशन 1 टेंशन 2। करो बेटा जरा। हाँ, एक्सीलरेशन तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन टेंशन निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल एफबीडी बनाने पड़ेंगे। समझ गए? तो आंसर क्या रहा है? एक्सीलरेशन 3, टेंशन 1 30 न्यूटन और टेंशन 2 45 न्यूटन। देखो बेटा, सही आ रहा है क्या आंसर? शाबाश। तो पूरे को एक ही बॉडी मान लोगे अगर, तो टोटल मास हो गया 18 kg, फोर्स 54। तो एक्सीलरेशन तो डायरेक्ट आ जाएगा, टोटल नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास 3। कोई दिक्कत नहीं है एक्सीलरेशन में। आइए अब इंडिविजुअल एफबीडी बनाते हैं और इंडिविजुअल इक्वेशन लिखते हैं। तो 10 kg का एफबीडी 100 नीचे, नॉर्मल ऊपर, टेंशन 1 इधर और एक्सीलरेशन आगे। अब वाई में तो बैलेंस हो गया, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, अकेला टेंशन है। तो टेंशन 1 इक्वल टू 10 है, A3 है तो टेंशन 1 आ गया 30। आ गया आंसर। समझ गए? तो जिस एंड पे फोर्स लग रहा है बेटा, उससे सबसे दूर वाले का एफपीटी पहला बनाने से जल्दी आ जाता है आंसर। ठीक है, जिस एंड पे फोर्स लग रहा है उससे सबसे
दूर वाले का एफपीडी बनाए। अब देखो 5 केजी का, तो 5 केजी पे एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, टेंशन 2 इधर, टेंशन 1 इधर और एक्सीलरेशन इधर। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, T2 माइनस T1 इक्वल टू 5A। और 3 केजी पे एफपीडी में 54 इधर, टेंशन 2 इधर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 54 माइनस T2 इक्वल टू 3A। बताओ जरा बच्चों, आ गई सारी इक्वेशंस? समझ गए? कोई डाउट है पूछो। समझ गए? अब देखो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो T1 इक्वल टू 10A, T2 माइनस T1 इक्वल टू 5A। तो ऐड कर दूं तो T2 आ गया 15A। तो A की जगह 3 रख दो तो टेंशन 2 आ गया 45 न्यूटन। और अगर तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो सारे टेंशन गायब, सिर्फ एक्सीलरेशन आ जाएगा 3। देख लो, पूरा सवाल अच्छे से समझ लो, पूरा सवाल अच्छे से समझ लो। सारी टेंशन खत्म, सारी टेंशन आ गई। हाँ बिल्कुल स्नेहा, कर सकते हो बेटा। वेरी गुड प्रथम सुखेजा, अब अगला यही बताने वाला हूं मैं। शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो, मैं फटाफट देखो ओरली करना सिखा रहा हूं। ओरली करना सिखा रहा हूं फटाफट, शॉर्ट ट्रिक। तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, एक्सीलरेशन आ गया 3। अब 10 केजी को देखो, तो 10 केजी पे बस एक ही टेंशन है, तो T1 इक्वल टू 10A। तो ये आ गया 30 न्यूटन, टेंशन 1 आ गया 30 न्यूटन। अब बताओ, टेंशन 2 निकालने के लिए क्या कोई छोटा तरीका? टेंशन 2 निकालने के लिए क्या कोई छोटा तरीका तुरंत आ जाए? क्या मैं इन दोनों को एक ही सिस्टम मान लूं अगर, तो इस 15 केजी पर एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान से देखो, तो बस एक ही तो है, टेंशन 2। तो क्या टेंशन 2 को आप डायरेक्ट 15A लिख सकते थे? A3 तो ये 45।
तो देखो टेंशन 2 तुरंत आ गया। समझ गए बच्चे लोग? चलो आगे। शाबाश, आओ आगे चलते हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई बीच के टेंशन की वैल्यू दे देंगे आपसे और बाकी सारी चीजें पूछेंगे। जैसे लेट से ये ले लो आप 8 kg, 4 kg, 3 kg और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये टेंशन 1, ये टेंशन 2। देखो सवाल क्या है, 8 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 3 किलोग्राम स्मूथ ग्राउंड पे रखें। ये टेंशन 1, ये टेंशन 2। अब देखना बेटा, आपको गिवन है if tension 2 is equal to 36 Newton. If tension 2 is 36 Newton, find acceleration, tension 1 और external force। करिए। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का सही आ रहा है आंसर। इसका सही जवाब है एक्सीलरेशन 3, 24 न्यूटन टेंशन
और एफ एक्सटर्नल 45 न्यूटन। बताओ बच्चों, आ गया सभी का? किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम आगे चले। कोई चाहता है कि मैं सॉल्व करूं ये सवाल? कोई चाहता है तो बोल दो बेटा। वेदांत बोल रहा है सॉल्व कर लो। बेटा जैसे कर रहे हो वैसे ही उज्जवल, बस लिखते जाना सारी चीजें अंग्रेजी में भी। आ जाओ, ठीक है। आइए तो शुरुआत करते, कैसे करें शुरुआत? आपको टेंशन टू गिवन है। अगर मैं लिखूं सिर्फ इसका एफबीडी बनाऊं तो टेंशन वन आएगा 8 ए। अगर मैं सिर्फ इसका एफबीडी बनाऊं तो इसकी इक्वेशन बनेगी T2 माइनस T1 इक्वल टू 4A। अगर मैं सिर्फ इसका एफबीडी बनाऊं तो मेरे को मिलेगा F एक्सटर्नल माइनस T2 इक्वल टू 3A। अब तो T2 गिवन है 36 न्यूटन। कैसे करूं बच्चों? ठीक है, एक जना बोल रहा है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो। तो टेंशन टू आ जाएगा 12A, टेंशन टू 36 इक्वल टू 12A। ए आ गया 3, ए की वैल्यू यहाँ रख दो, T1 आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ, T1 T2 तो पता ही है, यहाँ रख दो तो एफ एक्सटर्नल आ जाएगा। हो गया सॉल्व। करेक्ट। और एक और तरीका, इजी तरीका, कि आप इन दोनों को एक ही सिस्टम मान लो। तो इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक ही है T2। तो T2 को आप डायरेक्ट लिख सकते थे 12A, T2 36 इक्वल टू 12A। ए आ गया 3। बेटा प्रथम ये मत लिखो कि एक डाउट एक सवाल है, बेटा अपना डाउट लिखो ना चैट में। नहीं प्रथम ऐसा कुछ नहीं बेटा, इंडिविजुअल एफबीडी बनाओ, एफबीडी से सारी बातें करो, बिना एफबीडी बनाए कुछ बात मत करो। आ जाओ। चलो बच्चों, अगला सवाल। अब देखो रस्सी हटा देते हैं, हम नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं बस। आइए तो जल्दी जल्दी बताना। आप देखो एक्सीलरेशन जल्दी बता पा रहे हो क्या? 8 kg का डब्बा है, उसके बगल में 4 kg का डब्बा है, उसके बगल में एक रखा है 3 kg का डब्बा। सब आसपास रखे कांटेक्ट में, ठीक है, स्मूथ जमीन पे रखे। ठीक है, आपने फोर्स लगाया है 45 न्यूटन। बताओ जल्दी इनका एक्सीलरेशन क्या होगा? सिर्फ एक्सीलरेशन बताना है, जल्दी बताओ एक्सीलरेशन।
जल्दी बताओ एक्सीलरेशन, सभी बताएंगे जल्दी। सभी बताएं, हर बच्चे को जवाब देना है। नहीं रूपांशु बेटा चिपके हुए नहीं है, रखे हुए बस। तो पर रूपांशु, आप दोनों समझदार हो बेटा। अरे वाह जलज, बचा दिया तुमने एकदम, बहुत बढ़िया जलज। पीयूष, जलज, देखो आप लोगों को धोखा देना कितना आसान था यार। 3 डब्बे पड़े, एक डब्बे को पकड़ के खींच लिया तो वो डब्बा निकल लेगा ना, ये दोनों चलेंगी ही नहीं। देखो सोचो, 3 चलेगा बस, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 45/3 यानी 15, और ये लोग तो रेस्ट पे ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई भी डब्बे चिपके हुए नहीं होते बेटा जब तक बोला नहीं जाए। बच्चे बोल रहे सर गजब खेल गए। ओ भाई मारो मुझे मारो। अरे तुम लोग जरा मीम्स वीम्स कम देखा करो, पढ़ाई ज्यादा करो। चले आगे, आओ। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पर हैं, एनएलएम से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो रही हैं। अगला सवाल, अब ये यहां से नहीं लगा रहे फोर्स, ठीक है, यहां से लगा रहे 45 न्यूटन, 45 न्यूटन यहां से लगा रहे। तो अब तीनों साथ में चलेंगे। अब बताइए एक्सीलरेशन। अब बताइए एक्सीलरेशन, हाँ अब एक्सीलरेशन सही है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। बेटा फिजिक्स का हर सवाल, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, कठिन से कठिन सवाल, जब तक आप उसको एक मूवी नहीं मानोगे, मूवी समझते हो, फोटो नहीं मानना है कि बस फोटो है, स्टिल फोटोग्राफ नहीं चाहिए, चलता हुआ फोटोग्राफ, क्या बोलते हो उसको आप लोग? वो फोटो चलता रहता, मोशन, फोटो में मोशन रहता है, क्या बोलते हो? जीआईएफ, हाँ जीआईएफ कुछ, करेक्ट, एनिमेशन। तो आपको वैसा पूरा इमेजिन करना है चलते हुए हर सवाल को फिजिक्स के दिमाग में, ठीक है। आ जाओ, अब मेरा सवाल है इसमें आपसे, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी बताना है, नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी बताना है। बताओ बच्चे लोग, एफबीडी बनाओ अच्छे से।
आइए, इसका सही जवाब है नॉर्मल BC 9 और नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी 21 न्यूटन। नो न्यूटन और 21 न्यूटन, ये सही जवाब है। आ जाओ देखो कैसे है। ठीक है, सबसे पहले एफबीडी किसका बनाए? सी वाले का बनाना ज्यादा बेनिफिशियल है। सी वाले पे 30 नीचे, नॉर्मल ग्राउंड ऊपर, और आगे की तरफ देखो उसको एक धक्का लगेगा आगे की तरफ, किसके कारण? बी के नॉर्मल के कारण। तो नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी, और पूरा सिस्टम एक्सीलरेटेड है तो एक्सीलरेशन आ गई। इक्वेशन क्या होगी? नॉर्मल बी एंड सी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन 3 आ गया, तो ये हो गया 9। चले आगे, शाबाश। अगला सवाल, ठीक है, नॉर्मल ए बी निकालना है। अब किसी का भी एफबीटी बना दो, नॉर्मल ए बी आ जाएगा। ए का बना दो, ए पे 45 इधर, नॉर्मल ए बी ए पे इधर लगेगा, mg नीचे, नॉर्मल ग्राउंड इधर, एक्सीलरेशन। तो जब आप 40 इक्वेशन बनाओगे, 45 माइनस नॉर्मल ए बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन की वैल्यू रखोगे, नॉर्मल ए बी आ जाएगा 21। समझ गए बच्चों? कोई डाउट है पूछो। हाँ, सी का पहले बनाने से नॉर्मल बीसी आ गया, और ए बी चाहे ए का बनाओ चाहे बी का बनाओ आ जाएगा। बिल्कुल कंबाइंड मास लेके भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा उससे। बिल्कुल स्नेहा, वैसे भी कर सकते हो बेटा। जलज आसान है, खुद से ट्राई करो। जलज बोल रहा है बी से कैसे करते हैं, आ जाओ। बी का एफबीटी बनाते तो क्या बनाते हैं? अगर आप बी का एफबीटी बनाते तो कैसा बनता? बी का एफबीटी कैसा बनता? बी पे mg नीचे, नॉर्मल बाय ग्राउंड ऊपर। अब ए के कारण नॉर्मल इधर, नॉर्मल ए बी, और सी के कारण इधर नॉर्मल, नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी, एक्सीलरेशन इधर। तो नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी माइनस नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नॉर्मल बी सी की वैल्यू रख दो, ए रख दो, नॉर्मल ए बी आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए आगे चल रहे हैं। अब थोड़ा होमवर्क लिख लो बेटा, आज की क्लास के बाद होमवर्क। होमवर्क लिखो बेटा, बिगनर बॉक्स 3 के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये बिगनर बॉक्स 3 के सवाल है।
फिर आप आ जाओ एक्सरसाइज 1 से करना बच्चों। एक्सरसाइज 2 के कर लो चलो पहले। एक्सरसाइज 2 के आप करिएगा सवाल 1 2 3 4। और एक्सरसाइज 1 के आप करिएगा 26 27 28। ये होमवर्क है बेटा आपका आज का। बिगनर बॉक्स 3 के सवाल नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और एक्सरसाइज 1 का 26 27 28। ठीक है, फिर से करो खुशबू, फिर से करो, 2-3 बार करो। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अब हम कल मिलेंगे 7 बजे। ठीक है, कल मिलेंगे 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। 7 बजे मेरा लेक्चर है कल। मोहित बोल रहा है 4 बजे। ये जो बच्चे लेट आते हैं क्लास नहीं सुनते ना, उनके साथ थोड़ी गड़बड़ है। कल फिजिक्स का लेक्चर है बेटा आपका 7 बजे 7 PM। ठीक है मोहित बेटा। चल बच्चों अभी के लिए इतना ही है ना। मोहित बेटा किसी दोस्त से पूछ लेना बेटा, बेचारे मोहित की मदद कर देना, जो मोहित का दोस्त है। उसको समझ नहीं आया, कल का टाइम टेबल लेट आया था बेचारा, बोले बच्चे बेचारे। ठीक है चलो थैंक यू सो मच, बाय, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।